विशाल दिल्ली में रहता था। इसका मुंबई में टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था और इसी के लिए वो मुंबई में ही रहता था। उसे इन्वेंशंस करना भी अच्छा लगता था। एक दिन विशाल अपने पीसी पर कुछ रिसर्च कर रहा था, लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड अंजलि खड़ी थी। अंजलि ने विशाल से कहा, "काहे रे, दरवाज़ा उघडायला किती वेळ?" इस पर विशाल ने उससे बोला, "वो मैं थोड़ा काम कर रहा था, इसलिए लेट हुआ।" इस पर अंजलि ने बोला, "अच्छा, क्या वो काम मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?" इस पर विशाल ने बोला, "मेरे लिए तुमसे ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काम हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।" उसके बाद विशाल ने अंजलि को अंदर बुलाया। अंजलि ने कहा, "आखिर तुम कर क्या रहे हो?" विशाल ने कहा, "मैं एक ऐसा एरोप्लेन बना रहा हूँ जो बहुत मजबूत हो और बाहर से दिखने में छोटा लेकिन अंदर से बहुत बड़ा होगा।" इस पर अंजलि ने बोला, "क्या खरच? क्या ऐसा भी हो सकता है?" इस पर विशाल ने बोला, "हाँ, हो सकता है और इसे 4th डायमेंशन कहते हैं।" इस पर अंजलि ने कहा, "पर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा?" विशाल ने कहा, "अगर ये मेरी इन्वेंशन सक्सेसफुल हुई तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उसके बाद मुझे मेरे चाचा की ये टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी नहीं संभालनी पड़ेगी और मैं तुम्हें जो चाहे वो दे सकता हूँ।" इस पर अंजलि ने बोला, "मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम जो भी करो वो सोच समझ कर करना।" इस पर विशाल ने कहा, "हाँ ठीक है। अच्छा तुम बताओ, क्या लेना चाहोगी, चाय या कॉफ़ी?" इस पर अंजलि ने कहा, "नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मला सांग कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था?" इस पर विशाल ने कहा, "हाँ, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा।" इस पर अंजलि ने कहा, "तुमने अब तक मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं और हर बार तुम यही कहते हो, लेकिन आज तक तुमने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं किया है।" इस पर विशाल ने कहा, "देखो अंजलि, मुझे सब याद है, पर बस एक बार मेरा काम होने दो, फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा." इस पर अंजलि ने कहा, "ठीक है, मी ऑफिसमध्ये जाऊन तुला गूगल पे करते." और ऐसा कहकर अंजलि वहाँ से चली गई। उसके बाद विशाल अपने कमरे में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ रही थी, जब वो लास्ट ईयर में था। तब विशाल और उसके अंकल आदित्य कुछ बातें कर रहे थे। अंकल ने कहा, "बेटा, तुम्हारा कॉलेज अब कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो आगे तुमने कुछ सोचा है या नहीं?" इसके बाद विशाल ने कहा, "नहीं अंकल, कुछ नहीं।" दरअसल विशाल चाचा जी को सब कुछ बताना चाहता था उस एरोप्लेन के बारे में, लेकिन वो उनसे डरता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद अंकल ने कहा, "देखो बेटा, तुम्हारे माँ और पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर है और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए फिर तुम कॉलेज के बाद हमारी मुंबई की टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी हैंडल करोगी।" इस पर विशाल ने हाँ कर दिया और इसके बाद वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आ गया। समय आगे बढ़ता गया और विशाल अपना काम कर रहा था। एक दिन वो अंजलि के ऑफिस में चला गया। उसे देख अंजलि ने कहा, "विशाल, तुम यहाँ कैसे आए?" इस पर विशाल ने बोला, "वो एक्चुअली मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, वो मेरा काम अभी बस थोड़ा सा ही बचा है।" इस पर अंजलि ने कहा, "तुम इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो और फिर भी पैसे मुझसे मांगते हो?" इस पर विशाल ने कहा, "अंजलि, तुम्हें पता है ना कि वो कंपनी मेरे अंकल की है और मैं उनसे पैसे नहीं ले सकता हूँ।" इस पर अंजलि ने कहा, "देखो विशाल, इस बार मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती क्योंकि आज तक मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे चुकी हूँ।" इस पर विशाल ने कहा, "प्लीज़ अंजलि, बस आखिरी बार ही।" इस पर अंजलि ने बोला, "जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना,
तब से सिर्फ पैसे ही मांग रहे हो। अब तो मुझे लगता है कि तुम सिर्फ पैसों के लिए एटीएम मशीन की तरह मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन नहीं, यावेळी तुला एक पण पैसा नहीं भेटणार। इस पर विशाल ने कहा, अंजलि मेरी बात तो सुनो। इस पर अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा, विशाल इट्स ओवर, अब जाओ यहाँ से। उसके बाद विशाल वहाँ से रोते हुए निकल गया। तो दोस्तों, ये तो था इस सीरीज़ का पहला भाग, और हम लोग इस सीरीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो आप हमें ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। आप लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या विचार है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में, जो कि बहुत जल्द आ ही रहा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।